हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम कुछ टॉपिक से चर्चा कर चुके हैं और कुछ टॉपिक रह गए थे, उसे हम आज करेंगे। पहला है आपका तत्व। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना आदि। उसके बाद है अब यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। अर्थात जब दो तत्वों को मिलाया जाता है लेकिन उनकी मात्रा निश्चित होती है, निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के जल बनाते हैं, जो कि एक यौगिक है, जैसे कि H2O। उसके बाद आता है आपका प्रतीक चिन्ह। जैसा कि हम गणित में जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, घटाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गुणा के लिए गुणा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय एवं स्थान बचाने के लिए। जैसे कि हम इसका अगर पूरा भाग लिखेंगे तो उसमें हमारा स्थान भी ज़्यादा खर्च होता है और समय भी ज़्यादा खर्च होता है। तो समय और स्थान बचाने के लिए हम इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से गणित में प्रतीक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान में भी प्रतीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे कि हाइड्रोजन के का प्रतीक चिन्ह जो होगा वो H होगा, कार्बन का C होगा। इसी प्रकार से जो आप ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, इसमें कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, सिलिकॉन Si। इसी प्रकार से और भी तत्व हैं जिनके प्रतीक चिन्ह होते हैं ये। उसके बाद आता है अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं, मतलब कि ये दुर्बल अम्ल होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा हानि नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा क्षारक। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने में साबुन जैसे होते हैं और स्वाद में कसैले होते हैं, क्षारक, भस्म या वेश कहलाते हैं। खट्टे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी इमली हो गई, ठीक है, और दही हो गई, सिरका हो गया। तो इन जो खट्टे पदार्थ हैं इनमें अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आते हैं सूचक। सूचक क्या कहलाते हैं? अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम सूचक कहते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर नीले एवं लाल रंग की कागज़ की पट्टियाँ होती हैं, जिनको हम अम्ल या क्षार में डुबोते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो उससे हमें पहचान हो पाती है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे कि नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोने पर नीला हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है जिससे हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्रिया जिसके फलस्वरूप हमें लवण प्राप्त होता है, यह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है।
ये पार्ट 3 आपका पूरा इसका विवरण हो गया। अब इसके बाद कल आपको क्वेश्चन आंसर की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।